जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि अगर आपसे कोई टाइम अगर हिंदी में पूछता है तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर वही टाइम आपको इंग्लिश में बताना हुआ किसी को तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसी सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपके लिए एक बेहतरीन सा लेक्चर लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, आप चुटकी बजाते ही क्या करेंगे, किसी दूसरे को इंग्लिश में टाइम बताना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर है टाइम, समय। समय कैसे देखेंगे, ये पहला हमारा टाइम होगा प्रेजेंट में, या हमारा टाइम होगा पास्ट में, या हमारा टाइम किसमें होगा, फ्यूचर में। टाइम तीन ही होगा, या तो हमारा प्रेजेंट में होगा, या हमारा पास्ट में होगा, या हमारा क्या होगा, फ्यूचर में होगा। अब आगे देखते हैं हमारा पहला रूल, जब वाक्य में कम समय का बोध हो तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब ये कम समय की बात किसके लिए हो रही है कि जैसे 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, या 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, या 7 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो वहां पे क्या होगा, जहां पे क्योंकि वो 7 कंप्लीटली बज नहीं गए हैं, इसीलिए तो उसमें क्या है, कम समय का बोध हो रहा है, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। आगे अगला रूल है हमारा, जब वाक्य में क्या हो रहा है, ज्यादा समय का क्या होगा, बोध होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे 8:15 हुआ है, या 8:30 हुआ है, या 8:35 हुआ है, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट का प्रयोग करेंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 15 मिनट का जो समय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, और जो 30 मिनट का समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। जैसे होता नहीं लंच ब्रेक, हाफ टाइम, तो वैसे हमारा क्या होता है, 30 मिनट का जो समय होता है वो हमारा क्या होता है, हाफ टाइम। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर को दो भागों में बांटते हैं। पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, पौने, वो भी 15 मिनट का होता है, और जो सवा होता है वो भी हमारा 15 मिनट का होता है। अब हम समझते हैं कि पौने क्या है और सवा क्या है। पौने में जैसे क्या हो रहा है कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो वहां पे हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं, पौने का। और जैसे 8:15 हो रहा है, तो हम लोग इसका किसका प्रयोग करेंगे, सवा का प्रयोग कर देंगे। हमारा अगला रूल हम लोग आगे समझते हैं, लिखा है हमारा, जब मिनट 5 का मल्टीपल हो तो वहां हम लोग क्या करेंगे, मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहां पे क्या होगा, 5 का मल्टीपल का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मिनट शब्द का प्रयोग करते हैं। अब इसी सबको दो तीन रूलों को हम समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के जरिए या किसी वाक्य को लेकर हम समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस हमारा दिया गया है, 5:45 है। जहां पे निर्जीव होता है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, या जहां पे सब्जेक्ट का पता नहीं होता है वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, इट का लगाते हैं, यूज करते हैं। तो इट इज क्या हो जाएगा हमारा, आप देखो पौने की बात आ गई, पौने क्या हो गया, पौने देखो, पौने में कितना होता है, 15 मिनट ही होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर कंप्लीट हो रहा है, जैसे 8 बज गए हैं, तो ये क्या हुआ, अगर 8 बजने में हमारा 15 मिनट बाकी है, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पौने का प्रयोग करेंगे। और 8 बजकर अगर 15 मिनट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सवा का प्रयोग करेंगे। अब इसमें कह रहा है कि 5:45 बजे है, मतलब क्या है, अभी पूरी तरीके से 6 नहीं बजे हैं। और कम समय का पहले रूल में आएंगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कम समय का बोध हो रहा है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, इट इज क्वार्टर क्वार्टर टू 6। अब अगला हमारा है 3:15 बजे है, यहां पे पौने था और समय कम था, और अगला वाला जो सेंटेंस है हमारा उसमें लिखा है 3:15 बजे है, तो इसमें क्या है, समय ज्यादा है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रांसलेट करते हैं समय, लिखेंगे इट इज क्वार्टर क्वार्टर पास्ट 3। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला है 4 बजे है, तो ये तो आसान है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज 4 o'clock। अब आगे हम लोग समझते हैं, अगला है हमारा 3:25 हुआ है, मतलब क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, वाक्य में समय क्या हो रहा है, ज्यादा का बोध हो रहा है। तो हम लोग यहां पे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, लिखेंगे इट इज, और यहां पे लिखा है 25, और ये 5 का क्या है, मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल जहां पर होता है हम लोग क्या करेंगे, वहां पर मिनट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इट इज 25 past 3। इतना समझने के बाद हम लोग के पास अगला सेंटेंस है, 3:24 हुआ है, यहां पर क्या है हमारा 24, 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, मिनट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको लिखेंगे इट इज 24 मिनट पास्ट 3। इतना समझने के बाद आगे हमारा है 8 बजने वाले हैं, तो जहां पे वाला वाली शब्द का प्रयोग होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे इट इज अबाउट टू 8। नेक्स्ट हमारा है
4 के आसपास है। गांव में बोलते नहीं है सारे लोग कि 4 बजने के आसपास है या पौने 4 बजने वाली होंगी। तो इसका ट्रांसलेट देखिए हम लोग कैसे करते हैं। लिखा है 4 के आसपास है, तो इसमें हो जाएगा इट इज अराउंड टू 4। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी लेक्चर पसंद आई होगी। धन्यवाद।